वज्रासन में विश्राम। आप सभी को मेरा हरिओम। ले रहे हैं हम वज्रासन में विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर, पीछे से एड़ियां खुली हुई, एड़ियों के मध्य स्थान में पृष्ठ भाग को रखना होता है। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। 2 से 3 बार। अधिकतम श्वास को भरे व खाली करें, श्वासें सामान्य हो जाएंगी। सभी की श्वासें सामान्य हो चुकी। बढ़ते हैं आगे की ओर। लेंगे उष्टासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं सभी। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला। पीछे से पंजों में भी कंधों जितना फासला और पंजे लेटे हुए। दोनों हाथ अभी शरीर के साथ है। अब दोनों हथेलियों को अपने कमर वाले भाग पर लेके जाएं। अंगूठा पीछे की ओर, उंगलियों का रुख आगे की। अपनी रीढ़ की अंतिम गोटी की मालिश करें, अंगूठे से ऊपर की ओर। श्वास भरें और पेट को आगे धकेलते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुकाते चले जाएं। अब जो साधक हाथ छोड़ सकते हैं वो हाथ छोड़कर अपनी एड़ियों को पकड़ लें। जिन्हें चक्कर आने की दिक्कत होती है वो नेत्रों को खोलकर इस आसन को करें। आने दे पूरा प्रभाव मेरे कमर के निचले भाग पर, मध्य भाग पर, ऊपरी भाग, जंघाओं पर, फेफड़ों पर, कंधों पर। बहुत ही सुंदर। तभी की स्थिति। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ पहले कमर पर लेकर आए, शरीर को सीधा करें, दोनों घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में आ जाए। यहाँ भी श्वासों को सामान्य कर लें। श्वासें सामान्य। लेंगे शशकासन भाग 2 का अभ्यास। दोनों घुटनों को अधिकतम खोल लें और दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में जमा लें। अभी मेरुदंड को हमें बिल्कुल सीधा रखना है। श्वास भरें और धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते हुए नीचे झुकते चले जाएं। पूर्ण स्थिति में अपने माथे को, नासिका को या थोड़ी को आसन पर स्पर्श करा दें। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। पीछे से पृष्ठ भाग भी एड़ियों से ना उठे, ऐसा प्रयास रखें। पूरा समर्पण का भाव। बहुत ही सुंदर आसन एंजाइटी के रोगियों के लिए, अनिद्रा के रोगियों के लिए। इसमें हम ज्यादा समय तक रुक भी सकते हैं। चलिए
आएंगे धीरे धीरे वापस उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम गए थे, हथेलियों को वापस खिसकाते हुए आ जाएंगे वापस वज्रासन की स्थिति। अब यहीं से दोनों हथेलियों को आगे करते हुए पेट के बल आ जाए। शिथिल आसन दाहिनी ओर से, दायां कान आसन पर, दाहिनी भुजा दाहिनी टांग सीधी, बाई भुजा और बाई टांग 90 डिग्री पर मुड़ी। विश्रात्मक आसन है वैसे तो ये, परंतु उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। दो से तीन बार गहरी व लंबी श्वास, अधिकतम श्वास को भरें व खाली करें। श्वासें सामान्य। आएंगे वापस, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लेंगे त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधे के दाएं बाएं जमाएं, कोहनियों को खड़ा कर लें। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं जमाएं व कोहनी खड़ी हुई माथा आसन पर। पीछे से एड़ी पंजे भी मिले हुए। श्वास भरें और थोड़ी को आसन पर रखें। एक बार पुनः श्वास भरें आप और धीरे धीरे कोहनियों को सीधा कर दें और धड़ वाले भाग को नाभि तक ऊपर उठा दें। कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें, गर्दन पीछे की ओर। इस स्थिति में बहुत से लोगों की पीछे से एड़ी पंजे खुल जाते हैं, तो ऐसा ध्यान रखें कि पीछे से एड़ी पंजे ना खुले। आने में पूरा प्रभाव कमर वाले भाग पर। एक बार पुनः श्वास भरें और गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ दें, दाहिनी ओर गर्दन को मोड़ दें और अपनी दाई टांग की एड़ी को देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। अब की बार विपरीत ओर बाईं ओर गर्दन लेकर जाएं और बाईं टांग की एड़ी को देखने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए मध्य में। बहुत ही धीरे धीरे वापसी की स्थिति। धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को आसन पर लेकर आए। शिथिल आसन बदलकर बाईं ओर से। अब की बार बायां कान मेरा आसन पर, बाईं भुजा, बाईं टांग सीधी, दाहिना हाथ व दाईं टांग मुड़ी हुई। यहाँ पर भी 2 से 3 बार अधिकतम श्वास को भरें और खाली कर दें।
आएंगे वापस, एक बार पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, लेंगे सर्पासन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को पीछे लेकर जाएं और उंगलियों में उंगलियां फंसा लें। अभी माथा आपका आसन पर ही है, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। श्वास भरकर पहले भुजाओं को पीछे की ओर खींचें, पूरा खिंचाव दें अच्छे से। अब आगे से धड़ वाला भाग और पीछे से एड़ी पंजे उठा दें। स्थिति बना लें पहले सभी। बन गई सभी की स्थिति। अब आपको भरी हुई श्वास में दाएं और बाएं दोलन करना है। पूरा करवट लेके नहीं जाना, केवल कंधा टच हो जाए आसन से, उतना ही, और धीरे धीरे करें। आप पेट के अंगों की मालिश कर रहे हैं, उसे सुचारू रूप से करें। सतह ही मालिश हो रही है भरी हुई श्वास में। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो, एक करवट आए, श्वास भरें और पुनः क्रिया को करें। घुटने मुड़ जाते हैं बहुत से साधक साधिकाओं के। प्रयास करें कि घुटने बिल्कुल सीधे रहें, एड़ी पंजे मिले रहें, घुटने बिल्कुल सीधे रहें, तभी पूर्ण लाभ। बहुत ही सुंदर। करें करें, 2 से 3 बार और करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। पैर खोलकर क्षणिक विश्राम। यहाँ पर भी फिर वही से अधिकतम श्वास को भरें, खाली करें, श्वास सामान्य हो जाए। किसी भी आसन में हमें सामान्य श्वास में ही जाना है, चढ़ी हुई श्वासों में हमें कोई आसन नहीं करना। श्वासें सामान्य हो चुकी, एड़ी पंजे मिलाएं। बहुत ही सरल परंतु शरीर के लिए बहुत ही उत्तम आसन, बाल चाल आसन। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेकर आए। दोनों भुजाओं को भी उठा दें और प्रारंभ करें बाल चाल आसन। साइकिल की भांति अपने हाथ और पैरों को चलाएं। अभी हमें एक हाथ एक टांग से करना है, मिली हुई टांगों से नहीं करना। धीरे धीरे पूरे प्रभाव के साथ। टांग भी जब जाए तो पूरी सीधी होकर जाए आसन की साइड। हथेलियां भी, हाथों की स्थिति भी बिल्कुल सीधी और फिर मोड़ी हुई। विपरीत ओर से भी करें। उल्टी साइड भी चला लें एक बार।
सामान्य सा आसन लगता है सभी को, परंतु पूरा प्रभाव देता है शरीर पर। आ जाएं धीरे धीरे वापस। अब की बार दोनों टांगों को मिलाकर एड़ी पंजे मिलाएं। फिर से वही 90 डिग्री पर दोनों टांगों को उठा दें। अब की बार मिली हुई टांगे आपकी साइकिलिंग करें, मिली हुई टांगों के साथ एड़ी पंजे मिलाकर रखें। अब की बार सर्दियों में हम गरिष्ठ भोजन का सेवन अधिक करते हैं, उसमें बहुत ही उत्तम आसन है, सब पच जाता है। विपरीत ओर से भी करें। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अधिकतम श्वास को भर लें, खाली कर दें। एक छोटी सी क्रिया और करेंगे, पहले श्वासों को थोड़ा सा सामान्य कर लें। एक बार पुनः श्वास भरकर एड़ी पंजे मिलाकर रखें और टांगों को 90 डिग्री पर लेकर आए। अब गिन कर 3 बार यहाँ से एक बड़ा सा शून्य बनाएं मिली हुई टांगों के द्वारा। धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी में तो बहुत जल्दी एक शून्य बन जाता है, बहुत धीरे धीरे, पूरे प्रभाव के साथ। पेड़ों के अंगों पर पूरा आपको खिंचाव व दबाव महसूस हो। गिनकर 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार विपरीत ओर से एंटी क्लॉकवाइज। शरीर को भी सीधा रखना है, हम टांगे भी बिल्कुल सीधी। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। पूर्ण शवासन। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। गर्दन को भी ढीला कर दें। संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ दें। अपने मन की आंखों से प्रत्येक अंग को निहारें और शिथिल छोड़ते चले जाएं। अपने प्रत्येक अंग का मानसिक अवलोकन करते चले जाएं, कहाँ कितना प्रभाव पड़ा, कहाँ मुझे और प्रयास करना है। सर्दियों का मौसम है, हम लोग पानी का इनटेक कम कर देते हैं इस समय में, क्योंकि सर्दी है, ज्यादा पानी नहीं पीते। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि सर्दियों में भी हमें पानी उतना ही पीना है जितना हम गर्मियों में लेते हैं। हाँ, पानी को पीने की अवस्था चेंज हो सकती है। आपको अगर ठंडा पानी नहीं पिया जाता नॉर्मल, तो आप पानी को गर्म करके एक बॉटल में भर लें और भी मन करे 2 से 3 घूंट पी लें, लेकिन पानी को अधिकतम मात्रा में पिए। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए और हृदय रोगियों के लिए, जिन्हें कि इस समय बहुत ही विशेष सावधानी की आवश्यकता है, ठंड बहुत है,
तो उसमें हम यही एक थोड़ी सी गलती कर देते कि हम पानी नहीं पीते, हमारे रक्त में अम्लता बढ़ती चली जाती है। थोड़ा क्षारीय पदार्थों का भी सेवन करें। मेथी आई हुई है इस समय, मेथी का सेवन करें, गाजर का सेवन करें। ये क्षारीय पदार्थ हैं जो रक्त में अम्लता को कम करते हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए देते हैं शवासन को विश्राम। दोनों हथेली की उंगलियों में, पैरों के उंगलियों में चेतना लाएं, हिलाएं उन्हें और दाहिनी करवट लेते हुए उठ बैठे। अपने आप को व्यवस्थित करते हुए सिंहासन के लिए स्थिति बना लें। वज्रासन, भुजंगासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में आपका आसन अच्छा लगता हो बना लें। गर्दन पीछे की ओर, जिह्वा को अधिकतम बाहर निकालें। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। अब आपको गले से मधुर स्पंदन करना है 4 बार। प्रारंभ करें क्रिया को। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। गले को सहला लें नीचे से ऊपर की ओर। बारी आती है हमारी हंसी की। अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लेकर आए, एक मीठी सी प्यारी सी मुस्कान। किसी भी घटना को याद करते हुए, कल के सुखद क्षणों को याद करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर। दोनों हथेली की 10 उंगलियों को खोल दें अच्छे से और पुष्प वर्षा अपने ऊपर। खिलखिलाकर हंसेंगे। एक बार और जोर से खिलखिलाकर। एक बार एक दूसरे को देखते हुए। शांत, बहुत ही सुंदर क्रिया, मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। ईश्वर आपके चेहरे पर ये मुस्कान सदैव बनाकर, प्रतिदिन बनाकर, इसी आशा के साथ आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। धन्यवाद रितु जी। तृतीय चरण